चलिए, आज अपना लेक्चर नंबर 17 और आज पढ़ेंगे सिंगल मूवेबल पुली। इसको पहले आ रहे सब लोग, ब्लैक कलर। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पुली के बारे में, सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में। तो सिंगल फिक्स्ड पुली कुछ ऐसे दिख रही थी हम लोग की। ऊपर एक रिजिड सरफेस था, उस पे से एक फ्रेम लटका था और उसी फ्रेम पे ये पुली फिक्स्ड थी। यहाँ से रोप जा रही थी, यहाँ पे लोड था, यहाँ पे एफर्ट था और क्या हो रहा था, यहाँ से एक टेंशन बना रहा था। इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ रहा था? इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 1 है। कैसे? लोड अपॉन एफर्ट। लोड है 1T। हमेशा टेंशन पे ध्यान देना है कि आप ऐसे इसको समझिएगा कि एफर्ट के पास जो T लगा है वो सिर्फ एफर्ट का T है, बाकी जितने T हैं वो सारे लोड के टेंशन है। ठीक है, तो इसके T हैं और इसका T, तो इसका 1 है। और जिस भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है वो डायरेक्शन चेंज में मदद करता है। ठीक है, अब वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो इसका 1 आ रहा है। मैंने क्या इसका होमवर्क दिया था कि कैसे 1 आता है? मैंने समझाया था ना पिछली बार। देखिए, इसका वेलोसिटी रेशियो भी 1 आएगा क्योंकि ये मशीन डायरेक्शन चेंज में मदद कर रही है, तो वेलोसिटी रेशियो भी 1 ही आएगा। वो कैसे? वेलोसिटी रेशियो आपका आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इनटू टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इनटू टाइम। तो यहाँ से जब ये लोड इतना ऊपर जाएगा x डिस्टेंस, तो ये रोप x डिस्टेंस ही नीचे आएगी। तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट इज x और टाइम इनटू 1 सेकेंड कर ले रहे, एक ही सेकेंड में दोनों रोप एक साथ ही तो नीचे जाएंगे उसी सेकेंड पे। और ये भी x डिस्टेंस मूव की 1 सेकेंड में, तो सब कुछ कैंसिल ऑफ होके 1 मिल गया, तो वेलोसिटी रेशियो भी 1 आ गई। ठीक है, और एफिशिएंसी इसकी कितनी होगी? एक आइडियल मशीन की एफिशिएंसी हमेशा कितनी होती है? आइडियल की 100%। ठीक है, 100% का मतलब है, या तो आप इसको परसेंट में लिख लीजिए या फिर एफिशिएंसी को 1। नहीं, आइडियल नहीं। आइडियल मतलब ये भी होता है कि वो स्टेबल है, लेकिन मशीन्स के केस में आइडियल का मतलब होता है इमेजिनरी, बहुत अच्छी। कहते नहीं, यू शुड बी एन आइडियल स्टूडेंट, मतलब जो हर एक सिनेरियो से बहुत अच्छी हो। ठीक है, अब एफिशिएंसी कैसे निकल के आई? MA अपॉन VR, दोनों ही 1 थे तो 1 निकल के आए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, क्या दोनों एफिशिएंसी लेस देन 1 ही आएगी हमेशा, लेस देन 100%। तो उस केस में किसको कम होना पड़ेगा, MA को कि VR को, जो 1 से नीचे का रिजल्ट दे? MA को। और MA ही हमेशा चेंज करेगा, VR तो हमेशा एक मशीन जैसे ही बनती है, उसका वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। सिर्फ MA फ्लक्चुएट करेगा ड्यू टू द लोड एंड एफर्ट। अगर लोड ज़्यादा चढ़ा दिया, एफर्ट कम लगा रहे हैं तो MA बदलेगा, एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं और लोड कम उठ रहा है तो MA बदलेगा, लेकिन वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो यही बदलेगा। और इसी के बदलने की वजह से ये 1 से कम आएगा, इसी वजह से एफिशिएंसी भी 1 से कम हो जाएगी। चलिए, अब हम ये दूसरा काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वेलोसिटी रेशियो तो कांस्टेंट है ना। वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट है तो हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा पता है, हम लोग वेलोसिटी रेशियो पे ध्यान देते हैं। अभी तक हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे थे MA पे, लेकिन टेक्निकली हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं इस पे क्योंकि ये तो चेंजिंग है।
इसको तो लोड और एफर्ट से ही फर्क पड़ रहा है, लेकिन इसको किसी से फर्क नहीं पड़ता है, लोड आप कितना भी चढ़ा लो। इसमें ये चेंज हो सकता है, ये 1 से ज़्यादा आ जाएगा, 1 से कम आ जाएगा, लेकिन ये उतना ही रहेगा। तो हम लोग इस पे ध्यान दे के एक मशीन की कैटेगरी फिक्स कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन था। तो उसका आंसर है ज़्यादा या कम। देखिए हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज इसका ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया, लोड यहाँ पे बढ़ा दिया और एफर्ट कम लगा दिया, तो यहाँ पे लोड 100, यहाँ पे 50, तो ये कट के 2 आ गया। लेकिन उस केस में क्या होगा, ये पूरी डिस्टेंसेस नहीं मूव कर पाएगा। अगर इतना ही रहेगा तो यहाँ से सिर्फ एफर्ट लगेगा और ये उठेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वर्क तो हुआ ही नहीं यहाँ पे। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वर्क नहीं हुआ, तो इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा नहीं बन पाएगा। 1 से कम बन सकता है, 1 से कम बन सकता है। ये तब बन जाएगा कि जब हम लोग लोड रखे हुए, मान लीजिए यहाँ पे 20 kgf का रखा है, हम लोग ने 40 kgf से लगा दिया, उस केस में क्या है, ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर देगा। अगर सीसॉ पे 2 लोग बैठे हैं, एक 10 किलो के आदमी सामने 50 किलो को बैठा दिए, तो बहुत तेजी से ऊपर उठेगा, तो इस केस में वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज इस केस में क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, और लेस देन 1 होते ही वो वेलोसिटी मल्टीप्लाई। तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 नहीं हो पाएगा एक सिंगल फिक्स्ड पुली का, लेकिन लेस देन 1 हो सकता है, और लेस देन 1 होता ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्योंकि अगर लेस देन 1 नहीं होता, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, इक्वल टू 1 होता नहीं है, आइडियल मशीन नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि आपने जो एफर्ट लगाया, समझ गए, ठीक है, यहाँ पे हमारा 10 kgf का लोड रखा है, बहुत अच्छी बात है, आपने यहाँ से 10 kgf लगा दिया। अब आपको लग रहा है कि हाँ ये मशीन एकदम बढ़िया चल रही, लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी भी तो कंज्यूम हुई इस फ्रिक्शन में, यहाँ पे भी तो एनर्जी कंज्यूम हुई इस फ्रिक्शन में, तो यू आर नॉट गेटिंग द टोटल आउटपुट। मतलब आपका इनपुट और इनपुट बराबर नहीं है। आपने इतना लगा कि ये मत इमेजिन करिए कि आप उतना ही, जितनी आपने एनर्जी स्पेंड की है, आपको उतनी ज़्यादा डिस्टेंस ये मूव कराएगी। आपकी एनर्जी यहाँ पे फ्रिक्शन ने खाई है, यहाँ पे फ्रिक्शन ने खाई है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, हर केस में हमारा एफर्ट ज़्यादा होता है लोड से। क्यों? क्योंकि देखिए आपने क्या किया, लोड तो कांस्टेंट आएगा 10 kgf, लेकिन इसने कितना एफर्ट फील किया, इस चीज़ ने कितना एफर्ट फील किया। अगर ये 9.9 kgf फील कर रही है, तब भी बदल जाएगी वैल्यू, और इतनी तो फील करेगी ये, पॉइंट में एनर्जी ये सब खाएंगे, तो इसलिए ये कट के लेस देन 1 की वैल्यू देगी, लेस देन 1 की वैल्यू दी। फॉलो अप कर पा रहे? हाँ, अरे हाँ, सॉरी 10 kgf और इसने 10.1 मान लीजिए, ठीक है। तो ये किया और ये लेस देन 1 आ गई, और लेस देन 1 आते ही आपका मैकेनिकल एडवांटेज भी लेस देन 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर तो वैल्यू लेस देन 1 है, नीचे 1 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी अल्टीमेटली लेस देन 1 आएगा। और मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होते ही ये वेलोसिटी मल्टीप्लायर की काम करेगा। लेकिन हम लोग इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि इसको नेग्लिजिबल मान के हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 ही मान लेते हैं कि नहीं ये डायरेक्शन चेंज में ही काम कर रहा है, ठीक है। बट टेक्निकली इट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस इन वेलोसिटी मल्टीप्लाइंग, ठीक है। चलिए, सिंगल फिक्स्ड समझ में आई अच्छे से? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अगर एक सिंगल फिक्स्ड मशीन की, सिंगल फिक्स्ड पुली की एफिशिएंसी है 90%, उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? निकालिए।
बहुत अच्छा। यूट्यूब का शॉर्ट्स कहाँ से आएगा? एक मैंने शॉर्ट्स देखा था, उसमें पुली बहुत अच्छे से बता रहा था। तो ये मैम जितना लो एफर्ट लगाएंगे उतना लोड उठेगा। क्यों? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1। दिमाग में जो मैंने बताया उस हिसाब से डगमगाइएगा मत कि सर तो बताए थे कि मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 1 से कम होगा। 1 ही मानिएगा, उसको हम लोग नेग्लिजिबल कोट करते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, वेलोसिटी रेशियो 1 है। वेलोसिटी रेशियो 1 कैसे? ये जितना डिस्टेंस नीचे मूव करेगी उतना ऊपर आएगा, कैंसिल ऑफ। ठीक है, तो दिस इज मैकेनिकल एडवांटेज 1। सो कैटेगरी ऑफ मशीन इज चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। देखिए, अगर ये मशीन ना होती और इस लोड को उठाना होता, हम लोग ऐसे उठाते हैं, बट अब हम लोग को क्या बेनिफिट हो रहा, हम ऐसे उठा सकते हैं, एंगल चेंज करके ऐसे उठा सकते हैं, जो एंगल मन में आए। अब ये हम लोग डिस्कस किए, फंक्शन करते हुए देखें। Doesn't directly support the load that's being lifted. However, with a single movable pulley, both sides of the rope are supporting the load. This is the movable pulley. क्यों? देखिए, इसका फ्रेम नहीं फिक्स्ड है। ये आपने कभी रियल लाइफ में देखा है? नहीं देखा है। अगर आप जाते हैं किसी फैक्ट्री वगैरह में जहाँ पे लोडिंग का काम, वेयर हाउस में अगर जाते हैं, तो ऊपर जब चीज़ें चढ़ानी होती है तो पुलीज बहुत ज़्यादा लगी होती हैं, और सिर्फ एक पुली नहीं, मल्टीपल पुलिस, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस। और कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस कैसे काम करती है वो चीज़ भी हम लोग समझेंगे। अभी सिंगल मूवेबल पुली है ये, ठीक है, ओनली 1 मूवेबल पुली इज बीइंग यूज्ड। अब देखिए, इसके हाथ के मतलब इसके एफर्ट का डिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा इन कंपैरिजन टू द लोड ऑफ डिस्टेंस ऑफ लोड। कौन ज्यादा मूव कर रहा है? So the mechanical advantage is 2 and only one newton of force is required. ये तो सब बता दे रही हैं। बैठ जाइए। हाँ, गुड। देख के क्या लग रहा, किसका डिस्टेंस ज्यादा हो रहा, एफर्ट का कि लोड का? एफर्ट का, सबको ये दिख रहा है, ठीक है। अगर एफर्ट का डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो वेलोसिटी रेशियो क्या आएगी? ग्रेटर देन 2, इक्वल टू 1, अरे ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 या लेस देन? ग्रेटर देन। आयुष भाई कैसे? क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आपने बोला ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से जब न्यूमरेटर ज़्यादा है तो वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। आपके हिसाब से भाई क्या क्या? नहीं, हमने तो वेलोसिटी रेशियो पूछा। हाँ, हमने तो वेलोसिटी रेशियो पूछा। ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे केस में ये कैसी मशीन होगी, किस कैटेगरी की? मतलब क्या काम रहेगा इसका? वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेगी है। गुड। क्या करेगी है? फोर्स मल्टीप्लाई। क्या करेगी है? फोर्स मल्टीप्लाई करेगी। जब VR इज ग्रेटर देन 1 तो इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, जब लेस देन 1 होगी तो वेलोसिटी मल्टीप्लायर। ठीक है, चलिए आगे बताइए मैम। बस तीसरी हम लोग आगे समझेंगे अभी। हाँ, ये इसको, हाँ, अरे ये तो अभी बहुत सिंपल मशीन है, अभी हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स पे जाने वाले हैं। इसको बस हम बैकग्राउंड में कैसे रखें, आप रहिए बैकग्राउंड में। अच्छा, ये वाइट बोर्ड ही है। हाँ, आ गया, कुछ तो आ गया। हाँ, ये तो कुछ अलग है।
फाइल चली गई हम लोग की पिछली वाली, चलिए वो तो रिवीजन ही था पहले वाली की। चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं। ये क्या बना? रिजिड सपोर्ट बना। उसके बाद ये क्या बनाया मैंने? एक हुक बनाया। किसके लिए? फ्रेम के लिए? नहीं, फ्रेम तो फिक्स है ही नहीं। ये मैंने रोप के लिए बना दिया एक हुक, और नीचे लटका दी है एक पुली। फिजिक्स सब कुछ जितना पढ़े हुआ है। चलिए क्लास के बाद उसको डिस्कस करते हैं। ये हमने टांग दी इसकी पुली, ठीक है। अब इसमें से पास ऑन किया एक रोप। अच्छा, इसका फ्रेम, पुली का एक फ्रेम भी बना दे। फ्रेम तो रहेगा ही एक पुली का, वही तो उसका एक्सल होगा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, और यहाँ से एक और हुक टंगेगा, और यहीं पे आएगा अपना लोड। पहले हम लोग रोप पास ऑन कराएं। ये रोप डाला और ये, ठीक है। चलिए अब बन गई है अपनी एक मूवेबल पुली। ये मूवेबल क्यों है अविरल? क्योंकि इसका फ्रेम फिक्स्ड नहीं है। आपने देखा वीडियो में कि वो पुली ही मूव कर रही है। पहले केस में क्या हो रहा था? सिर्फ लोड मूव कर रहा था, पूरी पूरी पुली ही ऊपर नीचे जा रही है। योयो नहीं यार, योयो तो एक पुली नहीं होगी, क्योंकि वो एक, हाँ उसमें लोड नहीं है, ठीक है। योयो इज जस्ट अ डिवाइस। मशीन तो वो है ना जो आपका काम आसान करे, वो तो सिर्फ आपका एफर्ट ले रही है, खुद थोड़ी ना कुछ कर रही है। आप नहीं, एक्सल होता है उसमें, सेंटर में होता है। दो तरह के आते हैं यार। एक तो आता है जो अपने एक्सिस पे भी घूमता है प्लस स्ट्रिंग के साथ भी घूमता है, ठीक है। वो महंगे वाले होते हैं, टायर आयर जिसमें बने होते हैं, तो उसमें तो वो एक्सिस पे भी घूमता है, स्ट्रिंग पे भी घूमता है, क्योंकि मैं तो बड़ा चलाया हूँ। बेब्लेड नहीं, बेब्लेड भी पुली नहीं होगी। दे आर जस्ट डिवाइसेस। मशीन्स नहीं कंसीडर करेंगे उन्हें, क्योंकि वो कोई आपका काम नहीं करके दे रही हैं, टाइम पास कर रही हैं वो, ठीक है। अब इसमें बनाते हैं। एफर्ट किधर बनाएंगे हम लोग? एफर्ट के साथ साथ टेंशन भी बना देते हैं। ये हमारा एफर्ट है, तो इसको ऑपोजिट इसका एक टेंशन भी होगा, तो ये इसको एक टेंशन मिल गया। अब लोड कहाँ कहाँ टेंशन कॉज करेगा? हर एक जगह। अविरल, इस वाले टेंशन के ऑपोजिट ये लोड। अच्छा, फोर्स किधर लगाएगा ये लोड? नीचे, ठीक है। लोड ने लगाया नीचे फोर्स, इसका एक ऑपोजिट यहां पे रहेगा और यहां पे रहेगा। यही है, इसी से अब अपना इसका मैकेनिकल एडवांटेज अब चेंज होने वाला है। आपको लगेगा कि लोड के बराबर ही एफर्ट लगाएंगे, मैकेनिकल एडवांटेज तो इसका भी 1 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपना टेंशन स्प्लिट करेगा। अब इस एक टेंशन की वैल्यू इस L के अपॉन 2 की होगी, मतलब इस L का हाफ एक टेंशन रखेगा, दूसरा हाफ ये टेंशन रखेगा, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते हैं, लेकिन अभी इतना समझ में आया कि यहाँ से, चलिए अच्छा उतना नहीं समझ में आया, तो हम लोग लोड एक तो समझ में आया, हाँ इसने लगाया तुरंत ऊपर टेंशन कॉज हुआ, इसकी वजह से ये पुली भी तो नीचे खींचने लगी, ये पूरी पूरी पुली ही नीचे खींचने लगी इस लोड की वजह से, तो इसने इस पे भी तो टेंशन कॉज किया। और ये दोनों टेंशन इस लोड के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसीलिए L की वैल्यू क्या हो गई है? T प्लस T, ठीक है। यहाँ T लिख दिया, यहाँ T। फॉलो कर पा रहे सब? T प्लस T क्या हो जाएगा ये अविरल? 2T। एफर्ट की वैल्यू क्या होगी हर्ष?
लोड की 2T है, एफर्ट की क्या होगी? बहुत अच्छा, ठीक है। समझ में आया आयुष? क्यों क्यों? थोड़ा बहुत, पूरा समझिए। एफर्ट लगा ऊपर तो उसका एक काउंटर एक्टिंग फोर्स है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट फोर्स ये टेंशन, या फिर ऑपोजिट ना बोले तो इससे बना हुआ फोर्स। आप किसी स्ट्रिंग को खींचते हैं, उसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा ना। आपके साथ ही तो मैंने पेन वाला किया था, जब मैं खींच रहा था तो आपको अपने अगेंस्ट एक मिल रहा था, तो ये खींचेगा तो इसके अगेंस्ट नीचे टेंशन डेवलप होगा ना, इस वजह से इस पे। और लोड ने नीचे लगाया तो उसका ऑपोजिट ये, उसकी वजह से पुली भी नीचे गिरा, उसका ऑपोजिट ये, ठीक है। ये हुआ। अब कोई मैकेनिकल एडवांटेज इसका ढूंढ दे, कोई ढूंढेगा? नहीं ढूंढेगा, एक्सप्रेशन देख के तो नहीं ढूंढेगा। मोर देन वन आपके हिसाब से? आपके हिसाब से आयुष? मोर देन वन, मोर देन वन। अवरल आप कुछ अलग बोलेंगे? मोर देन वन। देखिए, लोड अपॉन एफर्ट होता है ये। लोड की वैल्यू हम लोग टी में ही पुट करेंगे, 2T अपॉन टी, टी कैंसिल आउट, तो 2 आ गया इसका। ग्रेटर देन 2 है मैकेनिकल एडवांटेज, किस कैटेगरी की मशीन? फोर्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मूवेबल पुलीज आर यूज टू मल्टीप्लाई आर फोर्स। ठीक है, तो अगर ये लोड है 10 kgf का, तो कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा? 5 kgf का एफर्ट लगाना पड़ेगा। और अगर मैंने इसको नाम दे दिया T1, इसको T2 और इसको T3, तो क्या बता पाएंगे T1 पे कितना लोड है, इस पे कितना, और T3 पे कितना? हाँ, 5 kg, क्योंकि लोड स्प्लिट हो गया। ये लोड के वजह से, देखिए L इज इक्वल टू 2T, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग T1 और T1 ही माने, ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो T इज इक्वल टू क्या? L अपॉन 2, L अपॉन 2। तो ये 5 आ गया, तो इस पे भी 5, इस पे भी 5। और एफर्ट इज इक्वल टू T, T की वैल्यू 5 थी, तो तीनों पे 5 kgs होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगा है 100 kgf का लोड, तो कितना आप लगाओगे उस पे एफर्ट? यहाँ पे अगर मैंने 100 kgf का लोड टांग दिया, तो कितना आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है? 50 kgf, ठीक है। तो अगर कोई बहुत भारी मशीन है, उसको आप नहीं उठा पा रहे हो, तो एक सिंगल मूवेबल पुली यूज़ कर लो, ठीक है। अब ये बताइए, अगर किसी चीज़ को हम ऐसे खींच रहे हैं, अगर 50 kgf भी हमें ऐसे लगाना है, मुश्किल नहीं होगा? इंजरी कॉज हो जाएगी। कहाँ इंजरी कॉज हो जाएगी? आप तो जिम करते हो। ये ऐसे ऐसे फ्रंट डेल्ट करना मुश्किल होता है ना। लैट पुल डाउन ईजी होता है, आप जब ऐसे खींचते हो तो हमेशा ही नीचे का फोर्स लगाना ईजी होता है। क्यों? उसमें आपका वेट भी आपका मदद करता है। आपको दिक्कत हो रही, पकड़ के बैठ जाओ, खुद ही उठ जाएगा वो। लेकिन ऊपर खींचने पे तो हमको क्या करना है? अब ये जो हमको ऊपर एफर्ट लगाना है ना, हमको नीचे एफर्ट लगाना है। अब ऐसे तो हम लोग किसका यूज करेंगे? अब एक और पुली का। और ये पुली कैसे होगी? सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है। अरे बहुत बढ़िया आयुष, अब दिमाग चला है लड़के का। उन्होंने बोल दिया कि सर बस एक फिक्स्ड पुली टांग दीजिए यहाँ पे, आपका काम हो जाएगी। इसी रोप को पास ऑन करा दीजिए इस फिक्स्ड पुली से। तो इस पुली का भी अगर टेंशन आपको कॉज करना है, तो यहाँ से एक T रहेगा और यहाँ पे एक T रहेगा, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ जाने वाला है। अब आपका एफर्ट इधर लगेगा। एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा? अब 5 kgf, क्योंकि ये कोई डिफरेंस नहीं लाएगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। अब आप कोई लोड वहां रखा है, आप उसको खींच के ऐसे ऊपर कर सकते हो, ये अरेंजमेंट यूज करके। और यही अरेंजमेंट था उसका तीसरा वाला मशीन। अरे भाई, ये फोन होता तो क्या ही बात थी।
चलिए अब मैडम की कही हुई बात भी समझ में Are your आएगी। students struggling with the concept of mechanical advantage of simple machines? Help your students determine the ideal mechanical. Are your students struggling with the concept of mechanical advantage of simple machines? Help your students determine the ideal mechanical advantage of pulleys by counting the number of supporting ropes. More supporting ropes means a greater mechanical advantage and less force is required to lift the load. A single fixed pulley has just one supporting rope, since the side of the rope that you're pulling on doesn't directly support the load that's being lifted. However, with a single movable pulley, both sides of the rope are supporting the load that's being lifted. So the mechanical advantage is 2. इसको ध्यान दीजिएगा, One newton of force is required to lift ये- 2 newton weight. ये वाला जो अभी इसने मोशन दिखाया है इसको ध्यान रखिएगा, इसी से मदद करेंगे हम लोग वेलोसिटी रेशियो ढूंढने में। कैप्शन ये तो रिकमेंडेड वीडियोस है, इनको छोड़िए, इनको छोड़िए। हाँ, ये एक्चुअली ये अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है या फिर इस फिक्स पुली को यहाँ पे रख के भी ला सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा उससे। ये क्योंकि आप इसको 2D में देख रहे हो, 3D में देखो तो इजीली समझ में वैसे एक्चुअली पुलीज ऐसे ही होते हैं, एक्चुअली पुलीज ऐसे ही होते हैं पूरे, ठीक है। जेसीबी जेसीबी में, अच्छा हाँ ऊपर लगे होते हैं जेसीबी में, वो सिंगल फिक्स पुली होता है, क्योंकि आप देखिए तो उसका फ्रेम फिक्स्ड है ऊपर, तो जेसीबी के अंदर खुद ही इतनी एनर्जी है, उसको क्या करना है भाई, किसी चीज को वो ऐसे उठाने की जगह बस ऐसे लिफ्ट करना चाह रहा, तो वो एफर्ट, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज कर रहा है जेसीबी, तो उसमें एक सिंगल फिक्स्ड पुली होता है। ये सब पुलीज आपको बेसिकली जहाँ पे कार वॉश होती है ना, कार वॉश के वहाँ पे दिखेगा ये पुली, या फिर जहाँ पे जनरेटर्स बनते हैं तो जनरेटर के पार्ट बहुत भारी भारी होते हैं, इंजन बहुत ज़्यादा इससे पुल किया जाता है, कार के इंजन। नहीं सिंगल फिक्स्ड, और सिंगल फिक्स्ड भी नहीं, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज होते हैं, मतलब ढेर सारी मूवेबल पुली यूज़ करते हैं और एक सिंगल फिक्स्ड पुली, वो हम लोग आगे करते हैं। लेकिन अगर एक फिक्स, एक सिंगल मूवेबल पुली भी हम लोग कर लिए, एक सिंगल मूव, तब भी तो अगर इंजन हमारा 50 किलो का है तो 25 किलो से ही उठाना है, तो क्या करते हैं, पुली को ऊपर लाते हैं सिर्फ इंजन के ऊपर, और तुरंत यहाँ से खींचेगा और वहाँ पे एक फिक्स पुली रहती है, तो नीचे खींच के इंजन को उठा लेते हैं। दो ही तो हुए, ये और ये भी सिंगल फिक्स पुली में के ही में आएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो सिंगल फिक्स पुली। हाँ अच्छा क्वेश्चन, कि अब ये भी सिंगल फिक्स पुली, ये क्या होगा, ये भी एक सिंगल फिक्स पुली है, क्योंकि अरे सिंगल मूवेबल पुली है, ये भी सिंगल मूवेबल पुली, ये भी सिंगल मूवेबल पुली, क्योंकि जो मूवेबल वाला पुली है वो तो सिंगल ही है, बाकी फिक्स्ड हम एक लगा लें, दो लगा लें, उसकी तो बात ही नहीं किया, मूवेबल पुली तो एक ही है, तो दिस इज ऑल्सो, दे बोथ आर सिंगल मूवेबल पुलीज, ठीक है। Those examples are usually pretty easy for students to understand, but when fixed and movable pulleys are combined, it can sometimes get a little confusing. This system may look like it has 5 supporting ropes, but we can see अब थोड़ा इजी हो रहा समझने के लिए, अब थोड़ा इजी हो रहा समझने के लिए। इसने जस्ट ऊपर ही प्लेस कर दिया इधर की जगह, हाँ उसी में हुक कर दिया है। हमने क्या किया, यहाँ पे मूवेबल पुली और यहाँ पे फिक्स्ड, ताकि रोप जाते हुए दिखाई दे, मगर जो एक्चुअली होते हैं उसमें ये डिस्टेंसेस बहुत छोटे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे फिर यहाँ पे, ताकि ये रोप ऐसे ना जाए, ये रोप सीधा सीधे ऊपर जाए। Ball is supporting the load, and this section is simply changing the direction of the force. So the input force is multiplied 4 times for a mechanical advantage of 4. Be sure to check out the Flynn Scientific Catalog for more simple machine tips. ठीक है,
आज हम लोग की कोई फाइल रुकने नहीं वाली, इतनी मेहनत से वो फाइल बनाए थे, वो फाइल भी चली गई, वो वाली फाइल भी चली गई जो अभी अभी जो ड्रॉ किए थे हम लोग। चलिए एक अच्छा सा ड्रॉ कर लेंगे। इतना दूर नहीं बना। चलिए अब आपका एक काम है कि फाइंड द वेलोसिटी रेशियो। इसीलिए मैंने बोला था उसके मोशन पे ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी रेशियो किसी का गेस कि क्या होगा, ग्रेटर देन 1? हाँ, ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1। सोच के बताइएगा अच्छे से एकदम। चलिए कोई नहीं, ढूंढना स्टार्ट करिए। ये हम लोग इधर से नहीं लगा रहे, एक्चुअली डाउनवर्ड ही है, इसको डाउनवर्ड बना दे रहा। ढूंढिए, वैल्यू ढूंढिए वेलोसिटी रेशियो की। फोर्स मल्टीप्लायर है ये, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगी? ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये दिमाग लगा के इतना पता चल गया, ग्रेटर देन 1 है। और क्या है, कितनी है ग्रेटर देन 1, कितनी वैल्यू है इसकी? क्योंकि वेलोसिटी रेशियो एक मशीन की कांस्टेंट रहती है हमेशा, तो क्या है वो कांस्टेंट वैल्यू? चलिए कॉपी ऑपी का इस्तेमाल करिए। 2 1 वेलोसिटी रेशियो VR 2:1। अच्छा, हर्ष के हिसाब से है वेलोसिटी रेशियो 2:1, अविरल के हिसाब से है, अच्छा अभी बताया नहीं है। वो तो पता चल गया, पर क्या है वो मोर देन 1 में क्या है उसका? जो उसने मोशन दिखाया था वो याद है किसी को? क्या ज़्यादा मूव कर रहा था, एफर्ट की लोड? एफर्ट ज़्यादा मूव कर रहा था ना, उसका यूज़ करके करिए। गिव अप कर रहे हैं सब लोग? सबका गिव अप? 1:2। चलिए एक वाइल्ड गैस तो बता दीजिए क्या होगा। गिव अप, कोई गैस नहीं? 2। हाँ, ये इसी के बराबर तो होगा ना मेरे भाई। 2:1 लिखे, अपॉन 1 इस पे भी लिख दें, क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, चलिए अच्छा तुक्का मारा गया। अब देखिए ये कैसे इतना आया है। हाँ सही आंसर है, हर्ष और प्रक्षत का 2 ही है। वेलोसिटी रेशियो हमेशा एक वैल्यू आती है क्योंकि कट के ऊपर एक ही आने वाली है ना। मेरे भाई कोई बात नहीं, ये आपने इसकी
इतनी डिस्टेंस मूव की अगर, आपने इसकी इतनी x डिस्टेंस मूव की, तो ये दोनों कितना मूव करेंगे? ये मूव करते ही ये लोड उठ गया, ये लोड यहां से यहां पे आ गया, है ना? तो यहां से भी x उठा है और यहां से भी x उठा है, दोनों तरफ से उठा है ना। इसको मूव करते ही ये रस्सी भी मूव की और ये रस्सी भी मूव की, तो दो तरफ से। तो ये एक्चुअली एक्स एक्स नहीं होंगे, इनको कोई और वेरिएबल, ये आपका मोर प्रिसाइजली होगा, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा क्योंकि ये डबल डिस्टेंस मूव करने पे इसकी एक डिस्टेंस मूव कर रही है, या फिर इसको x/2 करने की जगह इसको आप x ही x कर दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये 2x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू x/2 प्लस x/2, क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, ठीक है। अब VR क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो 2x अपॉन x, तो 2। तो इसका मतलब आपको डबल डिस्प्लेसमेंट करना है एफर्ट में, तब एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा लोड में। तो ये तो फैक्ट है मशीन का कि अपने आप ही कुछ हो नहीं जाएगा। जब एक फोर्स मल्टीप्लायर मशीन हमेशा ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आपसे मांगेगी तब वो फोर्स मल्टीप्लाई करके देगी, और जो वेलोसिटी मल्टीप्लायर की मशीन है वो बहुत कम डिस्प्लेसमेंट देंगी। वेलोसिटी मल्टीप्लायर का एग्जांपल अगर दें तो हाँ, सीजर पर एक सीसॉ को अगर वेलोसिटी मल्टीप्लायर बना दें, तो अगर यहाँ पे हम लोग ने ज़्यादा फोर्स रख दिया, इधर अविरल बैठे हैं और इधर आप पूरी क्लास बैठी है, ठीक है, तो इधर बहुत ज़्यादा फोर्स, तो अविरल बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे, तो उल्टा ही केस चलता है। अगर आपने फोर्स बहुत ज़्यादा लगाया तो आपको रिटर्न में डिस्प्लेसमेंट बहुत मिलेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा दिखाया तो रिटर्न में फोर्स मल्टीप्लाइंग मिलेगी। तो देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने ज़्यादा किया तो इन रिटर्न हमारा फोर्स मल्टीप्लायर बन गया मशीन, ठीक है। और पुलीज वेलोसिटी मल्टीप्लायर नहीं होती हैं, ये फोर्स मल्टीप्लायर या फिर डायरेक्शन चेंज ही होती हैं, ठीक है। तो ये हुई हमारी एक मूवेबल पुली जिसमें हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या निकल के आ रहा है? 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, तो जब ये 2 इज इक्वल टू L अपॉन E आएगा तो E इज इक्वल टू L अपॉन 2, तो आपका एफर्ट हमेशा लोड का हाफ ही लगाना होगा आपको। अब इतनी मशीन क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट? इसको एक बार और, वेलोसिटी रेशियो देखिए, आप इस रस्सी, इतना तो सबको क्लियर हो रहा है कि हाँ एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं, तो हमने उसको लिया कि हाँ यार इसका डबल हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि सर आपने उसका तो वेलोसिटी रेशियो नहीं बताया सर, जो सिंगल मूवेबल पहला इसमें एक, देखिए अगर हम लोग सिर्फ एक ही का करते हैं, चलिए एक ही का बनाते हैं, नहीं यार वो फाइल ख़त्म हो जा रही है ना, हम लोग ने इतना किया, ठीक है सिंगल ही बना के उसी का हम लोग ढूंढते हैं। पहले एक बार आप लोग भी ट्राई करिए, फिर मेरे साथ साथ आप लोग भी ट्राई करिए उसको इमेजिन करने का, उस मोशन को। सब लोग कॉपी वॉपी लेके ट्राई करिए। ये हम लोग एक सिंगल मूवेबल पुली बना रहे हैं, वेलोसिटी रेशियो।
हाँ कर लीजिए। लोड तो ये है ना, एफर्ट ऊपर लगाना। हाँ उन्होंने बोला कि सर आप तो एक सिंगल फिक्स पुली भी यूज़ कर ले रहे हैं, तो वेलोसिटी रेशियो उससे क्या चेंज होगी आपकी इस मशीन की या फिर फिक्स रहेगी? चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। चलिए हाँ वो डायरेक्शन ही देखिए। अगर आप इस केस में अब फिर उसका वीडियो खोलेंगे फिर ये फाइल उड़ जाएगी, वरना फिर वो वीडियो खोलें। चलिए फिर विजुअलाइज करिए, हम लोग इसको ऊपर से उठा रहे हैं, ठीक है, हम लोग ने ऊपर इसको खींचा इतना डिस्टेंस, ठीक है। ये डी हुआ, इसको आप अज्यूम कर लीजिए x, इसको उठाते ही ये पुली हमारी इतनी ऊपर आ गई। इसका हाफ कितना बनेगा ना? हाँ ठीक है, लगभग इतनी ऊपर आ गई। तो लोड आपका यहाँ से यहाँ पे आ चुका है। हाँ यहाँ पे लोड आ चुका है। तो देखिए ये जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हुआ तो इधर से ये रोप खिंची, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना हुआ? सिर्फ मतलब यहाँ से यहाँ, ये उसका हाफ ही डिस्टेंस आएगा। और अच्छे से बनाए तो ये यहाँ पे आ जाएगी, इतना सा मूव करेगी, उतना मूव करेगी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट क्लियर है, ठीक है, इतना उसको हम लोग ने ऐसा ज्यूम किया है। और ये इतना मूव की और ऊपर चलो, ये इतना मूव की, तो ये x/4 टाइम्स दिख रही है। अब x/4 टाइम बोल रहा है, x/2 दिख रही है। ये हाफ डिस्टेंस लग रही है इसकी। अब क्लियर हो रहा है? तो अब अगर लिख देते हैं हम लोग सिंपली VR इज इक्वल टू DE/DL, तो ये x हो जाएगा, ये 2x, ठीक है। तो x कैंसिल ऑफ, और अरे 2x, x/2 है वो भी ना, x/2, तो ये हो जाएगा 2x/x, ठीक है। तो ऐसे 2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आएगी। क्लियर? अब क्लियर? अब हम लोग ऐसे इसको एक ही से करें या फिर ये करके करें, कोई डिफरेंस थोड़ी ना आएगा। यहाँ से लोड इतना मूव कर जाएगा, फिर आप इतना ही डिस्टेंस लेना, ये लोड उठ के इतना आ जाएगा तो ये इतना ही डिस्टेंस मूव करेगा, फिर से ये x/2 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे लेने में इसको 2x मान के इसको x/2 नहीं मानना है, तो इसी को x/2 मान के उसको x मान लो, बात एक ही आएगी। हाँ, VR हमेशा सिंगल मूवेबल पुली का VR हमेशा 2 रहेगा, सिंगल फिक्स पुली का VR हमेशा 1 रहेगा। VR कभी चेंज नहीं होगा, एक मशीन बनते ही उसका VR फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बदलेगा क्या? उसकी एफिशिएंसी और उसका मैकेनिकल एडवांटेज। चलिए अब अगर इसी सिंगल मूवेबल पुली की एफिशिएंसी है 60%, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढिए। इसी की इसका मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढिए। मतलब अगर आप इस पे इनपुट डालते हो 100% का, लेकिन ये आपको 60% का ही आउटपुट दे रही है, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। वन 1.2, ठीक है, देखते हैं प्रतिशत का है 1.2, 6/5, ठीक है। ये देखिए सॉल्व करके 1.2 ही आएगा क्या?
हाँ 1.2 ही आएगा, और 2 लोग का 1.2। बढ़िया यार आयुष, चलिए। क्या आपने यूज़ किया सब लोग ने, कौन सा फॉर्मूला? अविरल आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? इंटू 2 क्यों किया? नहीं नहीं 2 आपने किया, लेकिन क्यों किया? सही, एकदम सही किया आपने, लेकिन 2 क्यों किया? इंटू VR किया है आपने। एफिशिएंसी क्या आप कह रहे? जब मैं आपसे 3 बार पूछ रहा हूँ कि क्यों किया, तो आप बोले वही है। चलिए अभी बता दीजिए क्या वही है, फॉर्मूला क्या है आपका? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है एफिशिएंसी का? अब मैं बोलूंगा जैसे, तो आप बोल देंगे वही है, तो हम पूछ रहे हैं आपसे, बता दीजिए पहले वही क्या है, कांस्टेंट आपका क्या है? नहीं पता? हर्ष क्या है एफिशिएंसी का फॉर्मूला? नहीं, क्या है एफिशिएंसी का फॉर्मूला? MA/VR है, तो आपने VR को उधर 2 पुट किया है, मतलब आंसर आ गया, लेकिन पता नहीं कैसे आया है। MA/VR किया है, तो अगर मैंने MA पूछ लिया तो आप क्या कर देंगे? एफिशिएंसी इंटू VR। तो एफिशिएंसी 60% है, तो अपॉन 100, और VR पता है कि इसकी 2 ही होती है, तब जाके आपका आंसर आए। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करिएगा। ठीक है, अब आप लोग का होमवर्क समझ लीजिए। मान लीजिए ऐसे केस में हम लोग को एफर्ट हाफ लगाना है कि अगर 100 किलो की मशीन है, आप लोग 50 किलो उठा सकते हो, अगर ऐसे पुश पुल करने को मिल जाए 50 किलो तक। लेकिन मान लीजिए किसी दिन नौबत आ गई कि आपको एक गाड़ी ही चढ़ानी है अपने छत पे, बहुत अमीर आप लोग हो गए हो और इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। चलिए गाड़ी नहीं, इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, आप लोग की एक तिजोरी है जिसके अंदर आप लोग ने ढेर सारा सोना रखा है। अब आप लोग को क्या करना है? जल्दी से जल्दी उसको छत पे चढ़ाना है। अब एक ऑप्शन ये है कि आप उसको पकड़ के सीढ़ियों से लेके जाओ, जो कि नहीं पॉसिबल है, बहुत दिक्कत आएगी। हाँ नहीं नहीं, ये आप लोग अमीर थे, लेकिन एक प्लान्ड अमीर नहीं थे आप लोग। आप लोग घर में वही रहते थे, लेकिन आप लोग ने अपना सारा पैसा बस तिजोरी में डाल दिया। आपका घर वही है। तो अभी किसी के घर में लिफ्ट है? हर्ष लिफ्ट है? लिफ्ट नहीं है? चलिए शुक्र है, वरना आप बोल देते हमारे तो लिफ्ट है। चलिए लिफ्ट किसी घर पे नहीं है, तो अपना अपना घर सब लोग इमेजिन करिए, और इमेजिन करिए कि आपको अपने घर के छत पे चढ़ाना है वो तिजोरी, जो तिजोरी का वेट है 2000 kgs। 2000 kgs। तो अब अगर आपको, अब आज की क्लास के बाद तुरंत आपका दिमाग चलेगा, हाँ यार एक सिंगल मूवेबल पुली बना ले क्या? एक सिंगल मूवेबल पुली से ये 2000 kg, सिर्फ 1000 kg हमें लगाना पड़ेगा, छत तक ले जाना है, 1000 kg मुझे लगाना पड़ेगा। फिर आप लोग ने सोचा यार 1000 kg कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा मेरे लिए, हमारे में तो नहीं है इतनी ताकत, हम 50 kgf तक लगा सकते हैं, 1000 kgf तो नहीं लगेगा। फिर अब आपका दिमाग दौड़ ही रहा है। फिर अब क्या? तो आप लोग भाई, आप लोग दिमाग लगा के स्कैम वैम करके सोना कहीं से चुरा लिए। आप लोग ने 2000 किलो सोना कहीं से चुरा लिया है। हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस वाली चोरी है, और वो आपको अभी तक खुल भी नहीं रहा है। फास्ट एंड फ्यूरियस में खुलता थोड़ी ना है, वो किसी हैकर को बुलाते हैं ना। हाँ, तो जब तक वो लोग नहीं आ रहे हैं, आप लोग छत पे चढ़ाओगे, फिर किसी से खुलवाओगे, तो सब अपना इमेजिन कर लो, आप लोग फास्ट एंड फ्यूरियस के विन डीजल हो चारों लोग। ठीक है, अब अपना छत पे चढ़ाइएगा। तो इसमें क्या चेंजेस करें? पुली का ही आप लोग यूज़ करोगे, लीवर तो लगा नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी ताकत भी नहीं है कि वहाँ पे 4000 किलो के आदमी को फेंको और वो उछल के चली जाए, इतना भी कोई नहीं आएगा। तो एक पुली ही यूज़ करना आपका लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, JCB बुलवा नहीं सकते, सबको दिख जाएगा, तो पुली ही यूज़ करना लास्ट ऑप्शन, एकदम सुमड़ी में काम हो जाएगा। तो इस पुली के साथ हम लोग ऐसा क्या करें? क्या इसके रोप की लेंथ बढ़ा दें, उससे कुछ होने वाला है? नहीं होगा कि हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या ऐसा चेंजेस करें इस पुली में जो हमारी मदद कर दे कि वो 2000
KGF। पुली का साइज बढ़ा दें, पुली का साइज बढ़ाने से कुछ होने वाला है किसी को लगता है? आपको क्यों लगता है पुली लोड? तब से तो बता रहे, लेकिन आप फोन पे बात ही कर रहे थे कि बाबा आज कहाँ चलोगे। आप दूसरा वाला डायग्राम यूज करके करेंगे। छत पे ही अरेंजमेंट चलिए ठीक है। एक दिमाग तो इन्होंने लगाया कि ठीक है चढ़ा के ये करना तो इजी होगा मेरे लिए। तो यहाँ पे लोड आपका लग चुका है 2000 kgf का। अब 1000 kgf हो गया, लेकिन 1000 kgf भी किसी के बल में नहीं है, आपके बल में 50 kgf है। घर पे करिएगा, ठीक है, घर पे ये अरेंजमेंट बनाइएगा आप लोग और मुझे बताइएगा कि अब आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है। चलिए आप लोग का यही होमवर्क है कि आपका एफर्ट तो फिक्स है, आप में 50 kgf उठाने की ही क्षमता है। आपको इस पुली के साथ ही चेंजेस करना है कि ये उठ जाए। अब आप इस पुली में 1 लगाओगे, 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, कितने लगाओगे? और उसको करने से क्या हो जाएगा? आपको बेसिकली अपना मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाना है। कुछ नहीं ला सकते आप, बस आ ही रही है, आप घर ही पे हैं, ना किसी को कॉल कर सकते हैं। सब आप लोग अपने ही, अपना हाथ जगन्नाथ है आपका, जो खुद कर पाए तो कर पाए, और ना तिजोरी गई। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाना है, हिंट में दे रहा हूँ, सिर्फ आपको मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाना है इस मशीन का। अभी 2 है तो वेट हाफ हो रहा है, इसको आप कैसे और 4 टाइम्स कैसे करोगे? मैकेनिकल एडवांटेज को 8 टाइम्स कैसे करोगे? कितने टाइम्स करना होगा? किसी का दिमाग चल रहा है? 2000 अपॉन 50, 40 टाइम्स करना है आपको अपना मैकेनिकल एडवांटेज। इतना लाना है इस मशीन का, 40 टाइम्स मैकेनिकल एडवांटेज। आम तो इसमें है ही नहीं। चलिए यहाँ पे अपनी क्लास खत्म करते हैं। मेक अ मशीन हु हैज़ अ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 40 टू रेस्क्यू योर ट्रेजर।